स्वागत है साथियों। एग्ज़ाम वॉच के इस चैनल पर हम लोग आज पढ़ेंगे फैक्ट एंड फिगर्स ऑफ अफ्रीका। यहाँ पर हम लोग मैप के ज़रिए अफ्रीका के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो। यहाँ पर जो आपके एग्ज़ाम से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं हमने उनको ही डिस्कस किया हुआ है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, जो आपके हमारे साथी हैं, वो इसको अच्छे से आप राइटिंग पढ़ सकते हैं और मैं इसको एक्सप्लेन हिंदी में करूँगा, तो हिंदी मीडियम में भी जो हमारे साथी हैं उनका भी इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आइए शुरू करते हैं जो अफ्रीका के फैक्ट एंड फिगर्स हैं उनको। बाकी जो आपको अगर पूरा डिटेल में अफ्रीका का पढ़ना है या अफ्रीका के बारे में बाकी जो मैप्स हैं, तो मेरा दूसरा चैनल है GS ऑनलाइन, आप उस पर भी विज़िट करें, वहाँ से आपको वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। उसका भी जो लिंक है मैं आई बटन में शेयर कर दूँगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहला फैक्ट अफ्रीका से संबंधित। अल्जीरिया जो है वो अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो है अल्जीरिया। पहले सूडान था तो एक्चुअली उसका विभाजन हो गया, तो अब जो हो गया वो सबसे बड़ा हो गया अल्जीरिया। अल्जीरिया की लोकेशन आप ये देख पा रहे होंगे कि ये आ रहा आपका अफ्रीका, और अफ्रीका में जो अल्जीरिया की लोकेशन है वो आपको ग्रीन कलर से दिखाया गया है। तो इस लोकेशन को यहाँ इनलार्ज किया गया है, तो इसका जो लोकेशन आप देख सकते हैं। तो अफ्रीका लार्जेस्ट कंट्री इन द अफ्रीका, सबसे बड़ी है, और 10th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। न केवल अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री है ये, बल्कि दुनिया में अगर देश के बारे में देखा जाए तो 10वां सबसे बड़ा देश है। अगला फैक्ट देखेंगे अफ्रीका से संबंधित, सेशल्स। जो सेशल्स है वो अफ्रीका का ओवरऑल सबसे छोटा देश है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अफ्रीका का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो सेशल्स है। तो देखिए आपने मेडागास्कर देखा होगा, ये आपको अफ्रीका के मैप पर ही देखिए, मेडागास्कर के ऊपर की तरफ है सेशल्स। तो इसी को यहाँ पर इनलार्ज किया हुआ है मैप पर। ये आपके सेशल्स द्वीप हैं। तो जो सेशल्स हैं ये आपके अफ्रीका के ओवरऑल सबसे छोटा देश है। अब सवाल ये उठता है कि ये तो एक द्वीप है और वो सबसे छोटा है अफ्रीका का ओवरऑल, लेकिन अगर अफ्रीका के मेन लैंड की बात करें, जो ये एरिया है, इसमें सबसे छोटा कौन सा देश है, तो वो है गाम्बिया। तो गाम्बिया बीइंग द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑन कॉन्टिनेंटल अफ्रीका। तो गाम्बिया के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे, वो कहाँ पर है। तो गाम्बिया रहा आपका ये, गाम्बिया जो है द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका विद इन मेन लैंड, यानी कि जो अफ्रीका का मेन लैंड है, मुख्य भूमि है, उसमें जो सबसे छोटा देश है वो आपके पश्चिमी तट पर है, अटलांटिक से लगा हुआ। देखिए इस चीज़ को इनलार्ज किया गया है यहाँ पर, और इसी का मैप जो है यहाँ पर बड़ा किया गया है। तो ये रहा आपका गाम्बिया, ये छोटा सा दिख रहा है, सेनेगल से घिरा हुआ, और दूसरी तरफ जो है अटलांटिक। तो ये रहा आपका गाम्बिया। गाम्बिया जो है अफ्रीका का सबसे छोटा देश है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ की। अफ्रीका से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो लैंडलॉक्ड ऐसा होता है जिसके चारों तरफ से स्थल भाग से वो घिरा हुआ हो, लैंडलॉक्ड। तो अफ्रीका का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन सा है, लैंडलॉक्ड कंट्री सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो है चाड। तो आपने अल्जीरिया को देखा, वो लैंडलॉक्ड नहीं था, वहाँ मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर था, है ना। लेकिन आप चाड को देखें तो चाड के चारों तरफ देश हैं, स्थल है ना। तो ये लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ में सबसे बड़ा देश है चाड। तो आपसे अगर पूछा जाए कि अफ्रीका की सबसे बड़ी जो लैंडलॉक्ड कंट्री है वो कौन सी है, तो वो है चाड। लेक चाड भी आपने देखा था यहाँ पर है। इसके बाद बात करें कि जो अफ्रीका का सबसे छोटा लैंडलॉक्ड कंट्री है वो कौन सा है, तो एक है स्वाजीलैंड, पहले नाम था, अब उसका नाम हो गया है एस्वातिनी। और ये कहाँ पर है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको देखना। आप अगर ग्लोब पर देखें तो आपको ये अफ्रीका में पोजीशन साउथ में दिखेगी। अफ्रीका के मैप पर देखें तो जहाँ साउथ अफ्रीका है उसके मैप पर जाएं, तो इस साउथ अफ्रीका के मैप को मैंने इनलार्ज किया हुआ है। तो आप देखें मोजाम्बिक से लगा हुआ, ये आपका मोजाम्बिक है देश, ये मोजाम्बिक से लगा हुआ और अफ्रीका से 3 तरफ से घिरा हुआ, ये जो क्षेत्र है 3 तरफ से है, ये साउथ अफ्रीका से घिरा हुआ है और एक तरफ से मोजाम्बिक से। ये इसका जो है तट जो है, लगता ज़रूर है कि ये बिल्कुल किनारे है, लेकिन तट ही नहीं है, ये लैंडलॉक्ड है। इसके इधर देखें तो ये पूरा साउथ अफ्रीका से घिरा हुआ है और इधर आपके मोजाम्बिक से घिरा हुआ है। तो इसी का नाम है, पहले स्वाजीलैंड था, अब है एस्वातिनी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री जो है वो अफ्रीका की, वो चाहे एरिया में हो चाहे पॉपुलेशन में हो, कौन सी है, तो वो है एस्वातिनी, स्वाजीलैंड। ठीक है, अब इसके बाद कुछ जो फैक्ट्स हैं अफ्रीका के उसको देखते हैं।
तो अफ्रीका से संबंधित हमें कौन सी जानकारी होनी चाहिए? तो अफ्रीका इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, बोथ एरिया एंड पॉपुलेशन, चाहे वो एरिया की बात की जाए चाहे पॉपुलेशन की। पहला कौन सा है? एशिया है। इट इज़ एन ऑलमोस्ट इंटायरली आइसोलेटेड लैंड मास विद ओनली अ स्मॉल लैंड ब्रिज इन द नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिंग द अफ्रीकन मेन लैंड एंड वेस्टर्न एशिया। अगर आप इसको देखें तो एक सोमाली लैंड है, सोमालिया प्रायद्वीप, जिसके जरिए ये एशिया से कनेक्ट होता है। जिब्राल्टर स्टेट से ये यूरोप से कनेक्ट होता है और अदन की खाड़ी के जरिए यहाँ जो अरब प्रायद्वीप है इससे कनेक्ट होता है। तो ये आपका रहा फैक्ट कि अफ्रीका जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में। ठीक है, अगला फैक्ट देखते हैं, इसके एरिया से संबंधित है कि अफ्रीका कवर 6% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल सरफेस एरिया, यानी कि पूरे अगर सरफेस एरिया की बात कर ली जाए दुनिया की तो उसका 6% है केवल अफ्रीका। तो अपने आप में बहुत बड़ा है। और रफली अगर देखा जाए तो लगभग 11.7 मिलियन माइल्स स्क्वायर किलोमीटर या फिर लगभग 30.2 अगर कर लें तो मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इसका है। इसमें जो है कुछ लगे हुए द्वीप हैं, इंक्लूडिंग इट्स एडजेसेंट आइलैंड्स। द कॉन्टिनेंट ऑक्यूपाइज अबाउट 20% ऑफ अर्थ टोटल लैंड एरिया। अगर पूरे पृथ्वी के केवल स्थल भाग की बात करें तो उसका 20% जो है वो केवल अफ्रीका है। अब यहाँ समझने की बात है जो हमने बताया कि अफ्रीका का जो सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है? अल्जीरिया है। और उसके बाद कौन सा है? तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है जो आपका ये है जायरे, और उसके बाद है सूडान, तो आपके बाद ये है। तो आपका नंबर 1, 2, 3 भी आपको यहाँ आइडिया लग जाता है। पहला है ये, दूसरा है ये और तीसरा है ये। तो ये रहे आपके तीनों कंट्रीज़, ये अफ्रीका के। हाउ मेनी कंट्रीज़ आर देयर इन अफ्रीका? आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? तो 48 कंट्रीज शेयर द एरिया ऑफ मेन लैंड अफ्रीका। जो पूरा आपका मेन लैंड है अफ्रीका उसमें कितने हैं? 48 देश हैं, प्लस इसके अलावा 6 आइलैंड नेशंस, 6 जो हैं वो द्वीप राष्ट्र हैं, कंसीडर टू बी पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो यानी कि 48 में 6 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 54। तो ऑल इन ऑल देयर आर 54 सॉवरेन अफ्रीकन कंट्रीज़। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे कि 54 जो हैं वो सॉवरेन कंट्रीज़ हैं। 2 डिस्प्यूटेड हैं, उन पर हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो 54 याद रखेंगे, 48 है मेन लैंड में, 6 आइलैंड हैं, और तो ये मिला के कितने हो जाएंगे? 54 सॉवरेन अफ्रीकन कंट्रीज़। विच इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका? अफ्रीका का सबसे उच्च बिंदु कौन सा है? इसको लेके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैप पर भी हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। तो ये आपका एक देश पड़ेगा तंजानिया। ये एरिया अफ्रीका का बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप नदी के क्षेत्र में देखें, चाहे रिफ्ट घाटी के क्षेत्र में देखें, चाहे लेक के बारे में देखें, चाहे आप माउंटेन के बारे में देखें। तो इस एरिया को मैप पर जाके खूब डिस्कस करिएगा। देखिए, अफ्रीकाज हाईएस्ट माउंटेन इज़ लोकेटेड इन तंजानिया। तंजानिया ये आपका देश है। यहाँ पर आपको एक माउंटेन पीक मिलेगी, वो है किलिमंजारो माउंटेन है। द मिलियन ईयर ओल्ड स्ट्रैटोवोल्केनो माउंटेन किलिमंजारो हैज़ ए हाइट ऑफ 5895 मीटर। तो इसका यहाँ पर हाइट भी लिखा हुआ है, 5895 मीटर इसकी हाइट है। तो इसमें 3 वोल्केनिक कोन्स हैं, किबो, मावेंजी एंड सीरा। इसमें उहरू पीक ऑन द किबो जो है, किबो पर वही सबसे उच्चतम बिंदु है। तो इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको याद रखना है कि किलिमंजारो जो है वो हाईएस्ट माउंटेन है, माउंटेन पीक है यहाँ पर। और जो सेकंड नंबर पे आएगा तो आपका माउंट केन्या में है, जो केन्या में स्थित है। द बैटन पीक ऑफ द माउंट केन्या इज़ अफ्रीका सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन। तो इस तरीके से आपका पहला और दूसरा आपको पता चल गया। इसी से संबंधित आपको लेक विक्टोरिया दिख रहा होगा। तो यहाँ से अगला फैक्ट आने वाला है, लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका। तो इसको हम लोग अपने लेक्स में पढ़ भी चुके हैं, हालांकि मैंने उसको जीएस ऑनलाइन पे पढ़ाया हुआ है। वो वीडियो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको इस चैनल पर भी अवेलेबल करा दूँगा। तो लेक विक्टोरिया, विक्टोरिया न्यांजा इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द अफ्रीकन ग्रेट लेक्स। जो अफ्रीकन ग्रेट लेक्स हैं उसमें सबसे बड़ा है लेक विक्टोरिया। और ये मैंने आपको बताया है कि सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। ये जो है दूसरी, सुपीरियर के बाद दूसरी सबसे फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी लेक। और जो आपकी सबसे लंबी नदी है दुनिया की, नील नदी, तो उसमें से जो वाइट नील है उसकी जो एक ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी क्या कहेंगे, स्टार्टिंग उसी से होती है। तो वो जो वाइट नील का जो स्रोत है वो आपके लेक विक्टोरिया से ही होता है। और इस
जो झील का जो बाउंड्री शेयर करते हैं वो देश जो है युगांडा, कीनिया एंड तंजानिया, वो है युगांडा, कीनिया और तंजानिया, इनके बीच में है लेक विक्टोरिया। तो मैप के ज़रिए पढ़ने पे बहुत आसानी से समझ में आता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो को लाइक करिए अगर पसंद आ रहा है तो, कमेंट करिए जिससे कि हमें पता चले कि आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं। वीडियोस तो बहुत सारे हैं, मेरा ये चैनल नया है इसलिए इस पर वीडियोस कम हैं एग्जाम वॉच पर। आप इसको जीएस ऑनलाइन पर भी आप अगर मैं इसका जो लिंक दूंगा उस पर भी आप देखेंगे तो भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। आप पढ़ाई करते रहिए, वीडियोस बहुत सारे हैं, आपके साथ कंटिन्यूटी हमारी बनी रहेगी। और आप आइडियाज़ दीजिए कि हम किस पर वीडियो बनाएं, कि आप देखना चाहते हैं तो उस पर भी हम लोग आगे आएंगे। जो आपको समझ में नहीं आता है ईजिली वो आपके लिए अवेलेबल कराएंगे। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका, तो ये ना केवल अफ्रीका की है बल्कि दुनिया की सबसे लंबी है। द लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका इज़ द नाइल, जो नील नदी है वो सबसे लंबी है। इसका उद्गम देखिए 2 नदियों से होता है, एक होता है श्वेत नील, वाइट नील, और एक है ब्लू नील। ये दोनों मिलती हैं सूडान की राजधानी खार्तूम में और उसके बाद तब ये जाके गिरती हैं भूमध्य सागर में। ये तो हमने आपको आरेख बना दिया, मैप पर देखते हैं। ये रही आपकी लेक विक्टोरिया। अगर मैप थोड़ा आपको नहीं दिख रहा हो क्लियर तो थोड़ा पिक्सल को बढ़ाइए। आप सेटिंग में जा करके, यहाँ पर जो सेटिंग होता है सेटिंग में जा करके पिक्सल को 360 480 पे करिए, तब आपको मैप समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें जो लेक विक्टोरिया है यहाँ से निकलती है श्वेत नील। ये साउथ सूडान होते हुए सूडान की राजधानी यह है खार्तूम। और इथियोपियन हाईलैंड के लेक ताना से निकलती है ब्लू नील। तो यहाँ से निकल करके खार्तूम में मिलती है और फिर आगे बढ़ती है, सूडान से होते हुए आती है मिस्र में। यहाँ बनाती है एक आसवान डैम बना हुआ, तो यहाँ बनाती है लेक नासिर। लेक नासिर से होते हुए ये जाती है भूमध्य सागर में, ये गिर जाती है। और यही दुनिया की सबसे लंबी नदी है। तो इसकी लंबाई कितनी है? 6695 किलोमीटर है, 6695 किलोमीटर्स। और यहाँ पर मेंशन किया गया है इट इज़ आल्सो द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। नाइल फ्लोज फ्रॉम इट्स सोर्स साउथ of the equator through 11 countries and empties into the Mediterranean Sea। बड़ा अच्छा फैक्ट है कि जो नील नदी है वो इक्वेटर के दक्षिण से बहती है। ये बहुत बड़ी बात है कि वो भूमध्य जो आपकी विषुवत रेखा है उसके दक्षिण से शुरू होती है, बहती है, और 11 कंट्रीज़ के ज़रिए ये बहती है और भूमध्य सागर में ये गिर जाती है। तो यहाँ कहीं है, इधर से भी देखेंगे तो ये 11 कंट्रीज़ एंड एम्प्टीज इनटू मेडिटेरेनियन। तो उससे कुछ ट्रिब्यूटरीज को भी इसमें ऐड किया गया है। अब देखते हैं हमारा जो सबसे बड़ा फैक्ट है वो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से देश हैं जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में हैं। तो मेनली सबसे पहले देश ही बता देता हूँ, इनको मैंने हाईलाइट कर रखा है, इथियोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया एंड जिबूती। इसमें आपको इथियोपिया और सोमालिया तो खूब बड़े बड़े दिख जाते हैं। 2 नाम जो आपको मिलते हैं, जिबूती और कौन सा, इरिट्रिया। तो आप देखें ये जो लाल सागर का एरिया है ये है आपका इरिट्रिया, ये है आपका जिबूती और ये है आपका सोमालिया। तो इस पूरे एरिया को कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये रहा, सिंह निकल आई ना, हॉर्न। तो ये आपकी अदन की खाड़ी है, इधर हिंद महासागर है, अरब सागर। तो ये रहा आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका। कितने देश हैं? 4। इसके बारे में जान लेते हैं। द हॉर्न ऑफ अफ्रीका आल्सो नोन एज द सोमालिया पेनिनसुला, सोमाली पेनिनसुला, इसको सोमालिया प्रायद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, इज द लार्जेस्ट पेनिनसुला एंड जियोपॉलिटिकल रीजन इन द ईस्ट अफ्रीका। एक तो ये ईस्ट अफ्रीका का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है और इसका जियोपॉलिटिकल लोकेशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसी से जाके जो अंतर्राष्ट्रीय मार्ग है सुएज नहर के जरिए वही गुजरता है। तो इस पर जिसका कब्जा है समझ लीजिए किस एरिया पर कब्जा है ना। तो इसका जियोपॉलिटिकल जो है बड़ा अच्छा लोकेशन है। लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द अफ्रीकन मेनलैंड, और यही अफ्रीका के सबसे पूर्वी बिंदु भी है। फिर इट इज़ द 4th लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड, और ये दुनिया का 4था सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ठीक, तो ये रहा आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इससे संबंधित जो आपको प्रमुख बातें रही। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि कितने रीजन्स में अफ्रीका को डिवाइड किया गया है। तो मैंने आपको मैप पर दिखा दिया है, यही सेम मैप है जो हमने दोनों दे रखा है। नदर्न अफ्रीका है, वेस्टर्न अफ्रीका है, ईस्टर्न अफ्रीका है, सदर्न अफ्रीका और मिडिल अफ्रीका। तो 5 इसको रीजन्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें अलग अलग देश कौन कौन से हैं वो आप देख पा रहे होंगे। बहुत यहाँ डिप में नहीं जाना है। बाकी जो अफ्रीका के जो फैक्ट्स हैं मैप पर मैंने डिटेल पढ़ाया हुआ है, अपने जीएस ऑनलाइन चैनल पर पढ़ा हुआ है, वहाँ भी विजिट करें। अगर आपको लगता है कि आपको इस चैनल पर भी वो चाहिए तो वीडियोस मैं आपको इस पर भी अवेलेबल करा दूंगा। सो कमेंट इन द बॉक्स, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।